हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से यहाँ पे अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है वो निकल कर आई है दोस्तों, जिसके लिए फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड से यहाँ पे फॉर्म लगना स्टार्ट हुए 4 नवंबर 2024 से और 3 दिसंबर 2024 तक। अभी भी आप मतलब 3 दिसंबर 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं, रेलवे से करना चाहते हैं दोस्तों, तो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी होने वाली है, हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। टोटल स्लॉट्स आप यहाँ पर देखिए 5,647 स्लॉट्स हैं दोस्तों। इतनी सीट्स हैं जो फिल की जाएंगी रेलवे की ओर से, मतलब 5,647 यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फिल कैसे करना है आपको फॉर्म, यहाँ पर आपको एनएफआर की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा। आरआरसी एनएफआर की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.nfr.indianrailways.gov.in। उसके बाद जनरल इन्फो में आपको जाना है, उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GHY में जाना है, और इस तरीके से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन मोड से दोस्तों। सारी जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको अपलोड करने हैं, उनको चेक किया जाएगा दोस्तों। उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। जो आपके 10वीं क्लास में दोस्तों मार्क्स होंगे और जो ITI में आपने मार्क्स लिए होंगे उस बेसिस पर यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा आपको। लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की पोस्ट के लिए दोस्तों 12th क्लास में आपकी क्या परसेंटेज आई है वो यहाँ पे चेक की जाएगी। मैट्रिकुलेशन में मतलब आपने 10वीं के बेसिस पर और 12वीं के बेसिस पर जो भी आपने मार्क्स यहाँ पर स्कोर किया होगा उस बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और 12वीं में दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट आपने लिए होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है मेडिकल जो डिपार्टमेंट है ना ये यहाँ पे होने वाला है, तो इसमें ये बायो ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। अब नीचे यहाँ पे जो 5,647 स्लॉट्स हैं दोस्तों वो यूनिट वाइज बताएं। जैसे कथियार वर्कशॉप के लिए 812 यहाँ पे स्लॉट्स हैं, आगे एड्रेस यहाँ पे बताया गया है। स्लॉट की डिटेल्स यहाँ पर एनेक्सर फर्स्ट में मिलेगी आपको। अलीपुर दौर में तो 443 स्लॉट्स हैं। रागहिया यहाँ पे रागहिया जो यहाँ पे यूनिट है दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पे 435 स्लॉट्स हैं। लमडिंग में यहाँ पे कितने स्लॉट्स हैं, 950 हैं। इसी तरीके से तिनसुकिया में 580 स्लॉट्स हैं। न्यू बोंगे गांव में 982 स्लॉट्स हैं। डिब्रूगढ़ वर्कशॉप के लिए 814 स्लॉट्स हैं। NFR हेडक्वार्टर माली गांव के लिए 661 स्लॉट्स हैं। तो इस तरीके से ये जो 5,647 स्लॉट्स हैं उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है, आगे डेजिग्नेटेड ट्रेड्स बताए गए हैं। तो आगे आपने इन ट्रेड्स में जो है अपनी ITI की होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें प्लम्बर ट्रेड की, तो प्लम्बर में आपने ITI की होनी चाहिए। आपको यहाँ पर 1 साल की ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये होता है मैकेनिकल डिवीजन। मैकेनिकल डिवीजन में प्लम्बर आता है, कारपेंटर, वेल्डर, गैस कटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पाइप फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, TIG, MIG, मिग, वेल्डर। तो ये यहाँ पे डिपार्टमेंट और आगे ट्रेड्स बताए हैं। उन ट्रेड्स में आपने ITI अगर की है तो 1 साल की आपको यहाँ पे अप्रेंटिस प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे देखो डिफरेंट ट्रेड्स हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि 5,647 स्लॉट्स फिलअप होने हैं। तो आप एक बार इसको चेक कर लेना कि भाई आपने कौन से ट्रेड्स में ITI की है, उस ट्रेड्स में कितने क्या स्लॉट्स हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे जो डिविजन्स है और डिवीजन वाइज जो है सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो SNT डिपार्टमेंट भी है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करें तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की यहाँ पे जो है ये जो ट्रेड्स हैं वो बताए गए हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स में सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की यहाँ पे मतलब इन ट्रेड्स में भी यहाँ पर वैकेंसी है। मेडिकल की बात करें तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर ये जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का ट्रेड है दोस्तों इसमें भी यहाँ पे वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं
इनमें भी यहाँ पे जो है वो सीट्स रखी गई है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। और ये जो दोस्तों यहाँ पे मेडिकल में देखिए, मेडिकल डिपार्टमेंट में जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है ना, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी जो है ना दोस्तों, ये जो दो ट्रेड्स बताए गए, इन दो ट्रेड्स के लिए इन्होंने बताया है कि आप 12वीं पास होने चाहिए दोस्तों, और 12वीं में भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट लिए होने चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ट्रेनिंग कितने टाइम की आपको देंगे अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो? 1 साल और 3 महीना, 1 साल और 3 मंथ्स, मतलब बाकियों के लिए 1-1 साल की ट्रेनिंग होने वाली, बाकी ट्रेड्स में आपको यहाँ पर 1 साल और 3 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है इन दोनों यहाँ पे ट्रेड्स में। फिर से मैं बता देता हूँ, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की पोस्ट के लिए आपने 12वीं किया होना चाहिए। पीसीबी जैसे सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट से 50% मिनिमम आ, इससे ज़्यादा आए तो अच्छी बात है, 50% मिनिमम होने चाहिए, और 1 साल 3 महीने की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और ये जो यहाँ पे ट्रेनिंग आपको देंगे ना, ट्रेनिंग ये आपकी एक तरह से एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है ये, क्योंकि आपने देखा होगा वेरियस पोस्टें रिलीज़ की जाती है, उसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो एक्सपीरियंस के तौर पर वो क्लियरली मेंशन करते हैं नीचे कि अगर आपने अप्रेंटिस की है तो उसको ये ट्रीट करेंगे एज ए एक्सपीरियंस, मतलब उसको काउंट करेंगे। तो अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दो ऐसी यहाँ पर कैटेगरी हैं, जैसे यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, दो ऐसी कैटेगरी हैं जिसके लिए आपने 12वीं किया होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट से 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है जब आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। और बाकी कैटेगरीज के लिए 10वीं और 10वीं के साथ ITI जो है वो आपने की होनी चाहिए। जो भी ट्रेड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI की है 10वीं के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, तो 10वीं का मार्क्स कार्ड लगाना है, ITI सर्टिफिकेट, मतलब पास आउट जब आप होंगे तो सर्टिफिकेट होगी आपके पास, वो आपको अपलोड करनी है। और अगर आप यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो मैंने बताई आपको दो कैटेगरी, उनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो 10वीं और 12वीं का आपको मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, जिससे ये पता लगेगा कि भाई आपने मेडिकल मतलब स्टूडेंट हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में लिए थे। ये इससे क्लियर हो जाएगा इनको। और यहाँ पे जो है किसी भी तरह की फ़ीस आपकी नहीं लगने वाली है दोस्तों, ना ही कोई एप्लीकेशन की फॉर्म की कोई फ़ीस लगने वाली है आपको यहाँ पे, ना ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। डायरेक्ट जो भी यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, जो भी यहाँ पर मेंशन करोगे, सर्टिफिकेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, उसी बेसिस पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा अप्रेंटिस करने के लिए। 15 साल से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 24 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, नॉन रिफंडेबल फीस 100 रुपीज़ ओनली बी पेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। तो यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस बताई गई है दोस्तों, ये सबको पे नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए SC ST PWD EBC और वुमेन कैंडिडेट्स को ये फ़ीस माफ़ है। बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको ये 100 रुपये की फ़ीस पे करनी है, बाकी किसी को भी पे करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें डाउट लग गया था, तो यहाँ पे इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है, फ्री में नहीं है, यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस है। लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी में है, जो बाकी SC ST PWD EBC और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, इनको किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे आपको यहाँ पर जो फ़ीस है वो कैसे पे करनी है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं उनको फ़ीस कैसे पे करनी है, तो ऑनलाइन मोड से ही आपको फ़ीस पे करनी है। आपको www.nfr.indianrailways.gov.in पर जाना होगा, और यहाँ पर जाने के बाद ही दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म भी फिल कर पाएंगे, फ़ीस भी यहाँ पर पे कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही यहाँ पे होने वाली है। EBC में वो कैंडिडेट आते हैं जिनकी फैमिली की जो इनकम साल की है वो 50,000 से लेस होती है, वो EBC कैटेगरी में आते हैं, और उनको भी किसी भी तरह की यहाँ पे फ़ीस पे नहीं करनी है। बाकी अगर यहाँ पे कोई करेक्शन वगैरह फॉर्म में आप करना चाहते होंगे तो 50 रुपये लगने वाले हैं। अगर करेक्ट कर सकते हैं फॉर्म में, मतलब कोई भी मिस्टेक आपसे लग जाती है ना, उसको आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपये आपके उसके लिए लगने वाले हैं।
हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कई बार बता दिया कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर साइट इनकी दी गई है, इसी पर आपको जाना होगा, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। अभी भी टाइम है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो आप यहाँ पर फिर भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। ट्रेनिंग का टाइम रहेगा दोस्तों 1 साल, जैसे आपने देख ही लिया 1 साल की आपको ट्रेनिंग देंगे। और 2 कैटेगरीज़ की यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ हैं, जिनमें एक साल और 3 महीने की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपने देख ही लिया होगा, मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें 2 ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए आपको 1 साल 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे। बाकी जो कैटेगरीज़ हैं दोस्तों, उनके लिए 1 साल की आपको यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपको खर्चा भी मिलेगा दोस्तों, जिसको स्टाइफंड हम बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। लेकिन कितना क्या मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इन्होंने, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे ये है दोस्तों स्लॉट्स फॉर अप्रेंटिस। जैसे कथियार डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट मैकेनिकल रहेगा। मैकेनिकल में कौन कौन से ट्रेड्स यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, 440 यहाँ पर कथियार डिवीज़न में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पे दोस्तों आगे ये जो 440 स्लॉट्स हैं वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये जो सीट्स हैं वो बांटी गई हैं, तो आप यहाँ पर देख लेना। उसके बाद मैकेनिकल वर्कशॉप में कथियार में ही देखिए कौन कौन से ट्रेड्स में कितने क्या स्लॉट्स हैं, 46 स्लॉट्स हैं। फिर इलेक्ट्रिकल यहाँ पे डिपार्टमेंट में कितने स्लॉट्स हैं, 132 हैं यहाँ पे। एसएनटी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इसमें देखिए कितने स्लॉट्स हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितने स्लॉट्स हैं, पर्सनल में, अकाउंट्स में, मेडिकल में कितने स्लॉट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे अलीपुर दौर डिवीज़न। तो इसमें तो ये दोस्तों पहला वाला जो डिवीज़न हमने देखा कथियार डिवीज़न, तो कथियार डिवीज़न में टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पे हैं 812 स्लॉट्स। और कैटेगरी वाइज ये स्लॉट्स यहाँ पे मतलब आप देख लेना कितनी क्या सीट्स जो हैं यहाँ पे डिवाइड की गई हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिवीज़न है अलीपुर दौर डिवीज़न। तो इसमें भी देखिए डिपार्टमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, इंजीनियरिंग, पर्सनल, अकाउंट्स और मेडिकल। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल कितनी है 413 यहाँ पे स्लॉट्स हैं। फिर नेक्स्ट डिवीज़न यहाँ से शुरू होगा। इस तरीके से आपको चेक करते रहना है डिवीज़न वाइज कि कितनी क्या स्लॉट्स हैं, कितनी क्या सीट्स हैं, कौन से डिवीज़न में कितनी हैं, और फिर कैटेगरी वाइज कितनी क्या रखी गई हैं, वो आपको यहाँ पे चेक करना है। ओके, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। इसके रिलेटेड में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट वगैरह आपका रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए वो पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।